हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? अच्छे तो नहीं ही होंगे, क्योंकि जिस टाइम पे रिजल्ट आया है ना, और जिनका भी सिलेक्शन 1 नंबर 2 नंबर या कुछ भी पॉइंट्स से नहीं हुआ, उनके लिए तो मेरे दिल में इतना ज़्यादा दुख है कि मुझे अपने रिजल्ट का उतना ज़्यादा दुख नहीं था जितना उन लोगों को सोच के मुझे दुख हो रहा है। ऐसे त्यौहार के टाइम पे ही रिजल्ट आता है, बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं। और हालांकि ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है कि रिजल्ट आप त्यौहार के पहले ही दे दो, 2 दिन बाद भी दे सकते थे। बहुत सारे लोगों का फेल होना तो निश्चित था, लेकिन थोड़े टाइम के लिए वो चीज़ें अगर छिपी रहती तो मन में कम से कम आशा ही बनी रहती कि हम होंगे या नहीं होंगे। लेकिन अब रिजल्ट आने के बाद तो कंफर्म ही हो गया है, जो लोग फेल हो चुके हैं। जिनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है उनको तो ढेर सारी शुभकामनाएं। होली के साथ साथ बाकी खुशियाँ भी आ गई, सब लोग बहुत खुश होंगे। लेकिन फिर भी लगता है कि 1-2 दिन रुक के रिजल्ट देना चाहिए, त्योहार के पहले रिजल्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ ना, उनके घर में तो मातम सा छा जाता है। और उस बच्चे से पूछे जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, जिसने मेहनत की होती है, 1-2 नंबर से या कुछ पॉइंट्स से रह जाता है। एक एस्पिरेंट्स की जो हालत होती है ना, वो कोई नहीं समझ सकता, खुद वही समझ सकता है जो उस कंडीशन से गुजर रहा है। ठीक है, लोगों का क्या है, लोग तो कहते ही रहेंगे, कोई कहेगा तुमने दौड़ा क्यों नहीं, कोई कहेगा तुमने अच्छे से पढ़ा क्यों नहीं। लेकिन उस एस्पिरेंट से पूछो ना, जो कहीं ना कहीं फेल हो जाता है, किसी भी कारण से फेल हो जाता है। अब देखो, ये तो लाजमी सी बात थी कि 1,74,000 डीबी में पास किए गए, 1,51,000 के लगभग रनिंग के लिए बुलाए गए, और उसमें से 1,27,000 के लगभग रनिंग में पास हो गए। तो अब देखो, 60,000 लोगों को पास करना था, तो 67,000 लोग बाहर हुए। और 67,000 मात्रा कम नहीं होती है, बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बहुत ज़्यादा होती है। और कट ऑफ बढ़ने के कारण के बारे में बात करूँ तो सबसे पहला कारण तो यही है कि जो री एग्ज़ाम हुआ, 2-4 नंबर 10 नंबर का फ़र्क तो पड़ता ही है, ठीक है। दूसरा नॉर्मलाइज़ेशन का खेला था, और तीसरा रनिंग में जो इतना ज़्यादा समय मिल गया, उसमें बहुत सारे बच्चे क्वालीफ़ाई हो गए। कट ऑफ तो बढ़नी लाज़मी थी, लेकिन जनरल के बच्चों का तो भाई कुछ नहीं कहा जा सकता। 24,000 जनरल की वैकेंसी थी बॉयज़ की, और उसमें से लगभग 12,000 बच्चा ही सिलेक्ट हो पाया, क्योंकि अदर कैटेगरी के बच्चे जनरल में फ़ाइट कर रहे थे, ओबीसी, एससी, एसटी जिनके नंबर अच्छे थे। तो जनरल वालों के लिए तो मुझे कुछ ज़्यादा ही दुःख होता है, क्योंकि मैं भी जनरल कैटेगरी में हूँ और मैं समझ सकती हूँ। हर एक बच्चे की कंडीशन मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, और क्योंकि मैं सारी चीज़ें फ़ेस भी कर चुकी हूँ। इतनी सी लाइफ़ में ना मैंने बहुत सारी चीज़ें फ़ेस की हैं। तो जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए बहुत सारा दुःख है दिल में, बट कोई बात नहीं, ये अंतिम परिणाम था, आपके जीवन का अंत नहीं था। ठीक है, तैयारी करते रहना है। अभी हो सकता है यूपी पुलिस में मौका ना मिले, लेकिन यूपीएसआई में मिलेगा। निराश नहीं होना है। तो बस यही कहना था कि जिनका भी नहीं हुआ वो लोग निराश मत होइए, होप बना के रखिए। 2-4 दिन अच्छा नहीं लगेगा, फिर सारी चीज़ें वैसी ही लगने लगेंगी। जब तक ये रिज़ल्ट को लेके यूट्यूब पे या आस-पास चीज़ें ज़्यादा हाइलाइट होंगी ना, तब तक बुरा लगेगा, फिर सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएँगी। अब मैं अपने गाँव की बात करूँ तो मेरे गाँव में लगभग 15-20 लोगों ने फॉर्म भरा था, उनमें से 3 लोगों का ही डीबी में सिलेक्शन हुआ था। 1 लड़का था और हम 2 लड़कियाँ थीं। 2 हम लोग जनरल कैटेगरी से थे, और जो लड़की थी वो ओबीसी कैटेगरी से थी। और उनमें से लड़के ने तो रनिंग ही छोड़ दी, क्योंकि उसके कट ऑफ के आस-पास नंबर थे, और 24 के सेकंड शिफ्ट का उसका पेपर था। और जो लड़की थी उसने रनिंग पास कर ली, मैं तो रनिंग में ही डिस्क्वालीफाई हो गई, प्रैक्टिस नहीं की थी। कट ऑफ के पास ही थे तीनों, और वो जो लड़की थी उसका रनिंग पास होने के बाद भी उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो चलिए, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, और आप लोग होप बना के रखिएगा, और आप सब पढ़ाई ज़रूर करते रहिए। जीवन में कुछ भी चलता रहे, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। भले ही 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे की पढ़ाई हो, जितनी भी हो पाए, पर पढ़ाई करते रहिए। ठीक है? तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।